बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई सेहत से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। आपने कई बूढ़े अफराद देखे होंगे जो बुढ़ापे के बावजूद नहायत सेहतमंद और चाको चौबंद जिंदगी बसर करते नजर आते हैं। बुढ़ापे में शानदार सेहत और तवील जिंदगी के राज से अब साइंसदानों ने पर्दा उठाते हुए एक ऐसी टिप दी है जिससे इस्तेफादा करके आप भी अपना बुढ़ापा शानदार और सेहतमंद बनाने के साथ साथ उम्र में भी इजाफा कर सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के साइंसदानों ने अपनी तहकीक में इंकशाफ किया है कि जो लोग 30 साल की उम्र को पहुंचकर जंक फूड खाना छोड़ देते हैं वो 60 साल से जायद उम्र में भी सेहतमंद और मुतहर्रिक जिंदगी गुजारते हैं। तहकीक के मुताबिक ज्यादा चिकनाई वाली और बाजारी खुराक खाना इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और जल्द बुढ़ापे और मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। साइंसदानों की तहकीकाती टीम के सरबराह और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसर सियान रोबिन्सन के मुताबिक जो लोग दरमियानी उम्र में मक्खन वगैरह की बजाय जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं और गोश्त की बजाय फलों और सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, उनकी सेहत उम्र की मोहताज नहीं होती। वो अपने बुढ़ापे में भी नौजवानों की तरह सेहतमंद और चाको चौबंद रहते हैं। बरतानवी माहिरीन सेहत का कहना है कि नमक का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म के इम्यूनिटी निज़ाम को कमजोर करता और जिस्मानी सोजिश को भी बढ़ाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबा सेहत के माहिरीन का कहना है कि चंद बरस कबल खून में सोडियम की ज्यादती से एक किस्म के इम्यूनिटी खुलियात मोनोसाइट्स का बिगाड़ भी देखा गया था, जबकि एक नई तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि नमक का गैर मामूली इस्तेमाल इम्यूनिटी खुलियात में माइटोकॉन्ड्रियाई सरगर्मियों को कमजोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हर खुलिये में पाया जाता है और उन्हें खुलियाती बिजली घर भी कहा जाता है। इस तरह इम्यूनिटी खुलियात तवानाई से महरूम हो जाते हैं, जिससे बदन के अमराज से लड़ने की सलाहियत शदीद मुतासर हो सकती है। तजर्बागाह में किए गए मुशाहिदात से मालूम हुआ है कि नमक के इंतहाई बारीक सालमात भी एक एंजाइम को रोकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया पर असर अंदाज होती है। इस ज़िमन में रजाकारों को एक पिज़्ज़ा खिलाया गया जिसमें औसत 10 ग्राम नमक मौजूद होता है। इसके बाद उनके खून के नमूने भी लिए गए। तमाम अफराद के खून के नमूनों में देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया सरगर्मी सुस्त पड़ चुकी थी, ताहम 8 घंटे बाद ये कैफियत नॉर्मल हो गई और माइटोकॉन्ड्रियाई सरगर्मी बेहतर हो गई। माहिरीन के मुताबिक नमक का मुसलसल इस्तेमाल इस अमल को कदरे देर तक बरकरार रख सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सेहतमंद सब्जियां और सेहतमंद फल इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा लंबे अरसे तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।